नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या करने वालों को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा कि हैवानों को ऐसा सबक मिलना चाहिए जिससे हर किसी के मन में ऐसा भय हो कि कोई भी किसी महिला के साथ कुछ गलत करने की सोच भी ना सके। लाल किले से पीएम मोदी ने तो बड़ी चेतावनी दे दी, साथ ही कलकत्ता मर्डर केस को लेकर राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि कलकत्ता रेप केस में क्या आरोपी को बचा रही हैं ममता बनर्जी। इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे आज के हमारी स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर की हत्या पर पीएम मोदी की सख्त चेतावनी। कोलकाता रेप केस में क्या आरोपी को बचा रही ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी पर उठा दिए सवाल। पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा की बात कही और कड़ी चेतावनी भी दी। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देश में अभी का सबसे बड़ा मुद्दा कोलकाता रेप केस है। उसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कोलकाता रेप केस में आरोपी को बचा रही है ममता बनर्जी, और अब इस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ममता सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस बीच डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब अंदेशा जताया जा रहा है कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। डॉक्टर के साथ जैसा सलूक हुआ है वो किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य के खुलासे से डॉक्टर समुदाय और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म एवं हत्या की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे चिकित्सा बिरादरी और महिलाओं के बीच सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया कांड के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कलकत्ता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलाकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। गांधी ने कहा कि मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। कोलकाता केस में बैकफुट पर क्यों ममता बनर्जी। कोलकाता रेप केस को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। मामले की जांच कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले में पुलिस का रवैया शुरू से ही लीपापोती वाला रहा है। महिला डॉक्टर का शव मिलने पर पुलिस ने पहले परिजनों से सुसाइड की बात बताई थी। मामला बढ़ा तो रेप और मर्डर की बात कही गई। अब जो जांच हो रही है उसमें गैंगरेप का अंदेशा जताया जा रहा है। ममता सरकार पर आरोप है कि वो आरोपियों को बचा रही है। इसको लेकर बीजेपी लगातार घेराव कर रही है। अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं कि ममता बनर्जी आरोपियों को कहीं बचा रही हैं क्या। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डीन ने पहले कहा था कि सुसाइड केस है। 24 घंटे बाद कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, कि जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ वो गलत है। और वहीं 2 दिन बाद उसी डीन को दूसरी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है। कितना आसान है ना ये सब। किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और वहीं सभी आरोपी और उनका साथ देने वाले भी निष्फिक्र घूम रहे हैं, और उधर जिंदगियों पर कोई उनकी असर नहीं पड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर
सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। महिला सुरक्षा पर पीएम मोदी ने भरी हुंकार। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर देश ने आजादी की वर्षगांठ का जश्न मनाया। लाल किले में झंडारोहण के बाद पीएम मोदी ने जहां विकसित भारत का रोड मैप खींचा, वहीं आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। मोदी के भाषण की स्पीच की थीम भले ही विकसित भारत 2047 रही हो, लेकिन लाल किले की प्राचीन से उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो आधी आबादी को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने से जुड़े हैं। इस बार पीएम मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए अन्याय को राक्षस बताते हुए उनके मन में डर भरने की बात कही है। महिला अपराध पर क्या बोले मोदी? साल 2012 के निर्भया कांड से ठीक 12 साल बाद 2024 में कलकत्ता में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद देश गुस्से में है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने किसी शहर या खास अपराध का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि राक्षसों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, महिलाओं से अपराध करने वाले मामलों की जल्द से जल्द जांच होने के साथ पीड़िता को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। ये समय की मांग है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के लिए सजा का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि इनके परिणाम को लेकर खौफ रहे। इस तरह लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, हैवानों को ऐसा सबक मिलना चाहिए जिससे हर किसी के मन में ऐसा भय हो जाए कि वो कभी किसी महिला के साथ कुछ गलत करने की सोच भी ना सके। पीएम मोदी ने तो कड़ी चेतावनी दे दी। अब आपको थोड़ा सा कोलकाता रेप केस की जो क्रोनोलॉजी अपडेट है उसके बारे में भी बता देते हैं। अस्पताल प्रशासन ने ट्रेनी डॉक्टर के परिजन से कहा था झूठ। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा था, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद प्रशासन ने उन्हें ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी है। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। 4 बजे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया था। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया था। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। डॉक्टर के सिर को सिवार से सटा दिया गया था, जिससे वो चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोटें पाई गई थी। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। फिलहाल इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी है। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई है। सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कलकत्ता पहुंची है। इसमें एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली से सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम और एम्स के डॉक्टर भी मौजूद हैं। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया, लेकिन सच में हमारे देश में क्या महिलाएं स्वतंत्र हैं? क्या वाकई महिलाएं अपनी सोच और अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र हैं? और क्या वाकई हम सब, महिला हो या पुरुष हो, हर कोई अपनी सोच से स्वतंत्र है, या कुछ भी बदलते हुए हम वाकई देख नहीं रहे हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।